हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंखा का रेगुलेटर के ऊपर। आपके घर में पंखा भी है और कूलर भी है। अब बाई चांस उसका रेगुलेटर ख़राब हो गया है, अब आप दूसरा रेगुलेटर ख़रीदने के लिए दुकान पर जा रहे हैं। दोस्तों, दुकान वाले ने आपको अपने हिसाब से रेगुलेटर आपको दे दिया। अब दोस्तों, वहाँ पर अगर आपने अपनी डिमांड नहीं रखी है तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे पंखा उस हिसाब से नहीं चलेगा। पंखा अपने हिसाब से चलेगा, आपका रेगुलेटर होगा वो उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया हो गया होगा। क्योंकि जब आप नया रेगुलेटर आप लेने जा रहे थे तो आपने कोई भी डिमांड नहीं रखी है, तो दुकान वाले ने आपको अपने हिसाब से रेगुलेटर दे दिया है, आपने अपने हिसाब से रेगुलेटर नहीं लिया है। अब दोस्तों, वहाँ पर दिक्कतें क्या आती हैं? सपोज मान लीजिए कि आपका पंखा फुल स्पीड पर चल रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए तो अच्छा होता, या फिर थोड़ा सा स्पीड और कम हो जाए तो अच्छा होता। इसी हिसाब से आपका कूलर का भी स्पीड होता है। अगर आप चाहते हैं कि कूलर का स्पीड 5 पर न चले, थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर थोड़ा सा और कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। अब दोस्तों, इस हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि आपने रेगुलेटर खरीदते समय अपनी डिमांड नहीं रखी है। दुकान वाले ने आपको अपने हिसाब से कोई भी रेगुलेटर उठा के दे दिया है। क्योंकि या जब आप दुकान पर जा रहे हैं तो आपने बोला कि हमें कोई एक पंखे का हमारा रेगुलेटर ख़राब हो गया है, तो आप हमें नया रेगुलेटर दे दीजिए। अब अगर आपने वहाँ पे अपनी डिमांड नहीं रखी है तो दोस्तों, वहाँ पर आपको यही सारी समस्याओं का फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नया रेगुलेटर या फिर ख़रीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा आवाज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इसको जानने को मिलेंगी कि रेगुलेटर का सिलेक्शन हम किस हिसाब से करें कि जिससे हमारा पंखा हमारे हिसाब से चले, अपने हिसाब से ना चले। तो दोस्तों, आपको 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है, तभी आपका पंखा आपके हिसाब से चलेगा, पंखा अपने हिसाब से नहीं चलेगा। दोस्तों, आपको रेगुलेटर लेने से पहले आपको ये याद रखना है कि हमको कौन सा रेगुलेटर लेना है और पंखा हमको किस हिसाब से हमको चलाना है। क्योंकि अगर पंखा आपके हिसाब से चलेगा तो पंखा का रेगुलेटर भी आपको अपने हिसाब से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के रेगुलेटर आते हैं। अब दोस्तों, जो रेगुलेटर आते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं, एक स्टेप वाला रेगुलेटर आता है और एक वॉल्यूम वाला रेगुलेटर आता है। स्टेप वाला दोस्तों क्या होता है, किसी किसी रेगुलेटर में 1 से 5 तक की गिनती होती है, स्टेप होते हैं, किसी किसी में 1 से 10 तक का होता है, और किसी किसी में 1 से 4 तक का होता है, किसी किसी में दोस्तों 1 से 7 तक का होता है। अब आप चाहते हैं कि पंखा जो होता है हमारा वो हमारे हिसाब से चले, पंखा का स्पीड हम जितने पे सेट कर दें, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पंखा चले। तो दोस्तों, वो पंखा आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने जो रेगुलेटर लिया हुआ है उसका सिलेक्शन आपने गलत किया हुआ है। पंखा का जो रेगुलेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप वाला होता है, एक वॉल्यूम वाला होता है। दोस्तों, स्टेप वाले रेगुलेटर में क्या होता है कि उसमें नंबर वाइज होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 या फिर किसी किसी में 10 होता है। और जो वॉल्यूम वाला जो हमारा रेगुलेटर होता है वो वॉल्यूम पे काम करता है। यानी कि जैसे हमारा कोई स्पीकर है, अब आप उसका स्पीकर का जब आप आवाज़ को धीमा या फिर तेज़ करेंगे उसमें कोई भी स्टेप नहीं होते हैं, इसमें कोई भी नंबर नहीं होता है। अब आप जितने पे उसको घुमाएंगे, क्योंकि वो पूरा फ्री घूमता है, जहाँ तक उसका ख़त्म हो जाएगा, फुल स्पीड हो, फुल वॉल्यूम होगा, वहाँ पर वो जाके रुक जाएगा, और जहाँ पे पूरा साउंड का स्पीड वॉल्यूम कम हो जाएगा वहाँ पर पूरा कम हो जाएगा। अब उसमें बीच में कहीं भी स्टेप नहीं होता है। अब दोस्तों, आपको यही सिलेक्शन करना है कि अब आपको अगर पंखे का अपने हिसाब से चलाना है तो आपको वॉल्यूम वाला रेगुलेटर लेना है, स्टेप वाला आपको नहीं लेना है। दोस्तों, आपको इस तरफ स्टेप वाला रेगुलेटर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरफ आपको वॉल्यूम वाला रेगुलेटर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों, स्टेप वाला रेगुलेटर में दोस्तों यही प्रॉब्लम्स आता है कि अगर आपने पंखे को 5 पर कर दिया है, तो अब आप चाह रहे हैं कि पंखा का स्पीड थोड़ा सा और कम हो जाता तो बढ़िया होता, तो वो पंखा का स्पीड आपके हिसाब से नहीं चलता है। पंखा को अगर आपने 4 पर कर दिया है तो वो 4 पर चलेगा, या फिर 3 पर कर दिया है तो 3 पर चलेगा। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है हवा, आप चाहते हैं कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो बढ़िया होता। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको पंखा के रेगुलेटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर ख़राब हो गया तभी आप चेंज करें। आप जब भी नया रेगुलेटर लेके आएँ तो वॉल्यूम वाला रेगुलेटर लेके आएँ। तो दोस्तों, वॉल्यूम वाला जो रेगुलेटर होता है वो आपके हिसाब से चलेगा, जितना आप उसका हवा चाहेंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे, जितना स्पीड उसकी कम ज़्यादा बढ़िया करना हो, जिस हिसाब से आपको करना है, आपका पंखा या फिर कूलर उसी हिसाब से चलेगा, उसी हिसाब से हवा देगा। क्योंकि पंखा में या फिर कूलर में रेगुलेटर इसी हिसाब से लगाया जाता है कि पंखा हमारे अनुसार चले, जितना हम हवा चाहते हैं
पंखा में उतना ही हवा आए, ना ज़्यादा आए ना कम आए। तो वहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप वाला रेगुलेटर न लगा करके आपको वॉल्यूम वाला रेगुलेटर आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका पंखा आपके हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप जब भी नया रेगुलेटर खरीद के लेके आएँ तो आप वॉल्यूम वाला रेगुलेटर खरीद के लेके आएँ। जब आप दुकान पर नया रेगुलेटर खरीदने के लिए जाएँ तो आप दुकान वाले से बोलें कि हमें स्टेप वाला रेगुलेटर नहीं, हमें वॉल्यूम वाला रेगुलेटर चाहिए, तभी आपका पंखा आपके हिसाब से चलेगा। तो दोस्तों आपको छोटी जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।